पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझे। होगा क्या यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो जा ही रहा। दिस नेगेटिव चार्ज इज पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन, बट इफ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड दैट दिस ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। यहां पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है वो केवल किसके कारण हो रही है, कॉन्जुगेशन की। यहाँ पर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट तो है, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रॉन पुलिंग एनवायरनमेंट भी है जो इस नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को फर्दर रिड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई नहीं है। तो पहले अपन को फिर किसको, फिर अपन को पता है फिर किसको रखेंगे, ए को, और फिर किसको रखेंगे अपन, कौन सा बचा है, ए, सबसे पहले बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, और सबसे लास्ट में पहले बी हो गया, उसके बाद डी हो गया। ओके, एक मिनट देखना, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बी, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ओके। और सबसे लास्ट में अपन को डालना है सी, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या। अब ए और डी में से डी पहले जाएगा, डी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा डी, सॉरी, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, कोई परेशानी किसी को, चलिए। मेरे हिसाब से आप लोगों ने बेसिक बेस जो बेस का कंसेप्ट है, बेस का कंसेप्ट सीख लिया होगा। कोई दिक्कत है किसी को, बोलते नहीं हो आप लोग, मुझे बड़ी प्रॉब्लम, अपनी अपनी धुनें मस्त रहती है। लगता है कि सर, अच्छा, लगता है सर की बात का रिप्लाई कर देंगे तो समय खराब हो जाएगा, क्यों गुरु किधर। और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि मैं कोई बात तुमसे पूछूं तो साथ मुझसे भी कंफर्म करना, उससे पूछे समझ में आ गया नहीं आया, तुम पूछो उससे समझ में आया, आ गया, ठीक है, बताओ मुझे समझ में आएगा उसको नहीं आएगा, आ गया ना। चलिए, मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, रेजोनेंस का रिलेशन बेस के साथ, क्या पढ़ा है मैंने, रेजोनेंस का रिलेशन बेस के साथ, समझ में थोड़े आया होगा, आ गया ना समझ। तो इसका एक ऑर्डर होता है कि आप जीओसी को पढ़ते कैसे, फर्स्ट कंसेप्ट फर्स्ट, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट, नहीं बस समझ में। ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, बताइए अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब, हाँ, एसिडिटी बेसिसिटी, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी। सार्थक इसमें नया क्या था जो अभी आज की क्लास में मैंने पढ़ा है, इसमें से नया क्या था अभी, कॉन्जुगेशन ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन पुलिंग एनवायरनमेंट था, बाकी तो पुराने। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं साथ में आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट भी इसको कहते हैं। बात समझ में आ गया सभी को, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, लिखें इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखना है, देखिए इसमें पुल और पुश ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पुल और पुश ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाय अ ग्रुप, पुल और पुश ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाय अ ग्रुप इज कॉल्ड आई इफेक्ट।
एक लाइन और लिख ले इसमें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस स्लाइडली इन सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस स्लाइडली इन सिग्मा बॉन्ड बट दे डू नॉट लीव ऑर्बिटल। यहां पर ये जो पुल और पुश है इसको अंडरलाइन करें। इसको थोड़ा सा ऐसे समझा जा सकता है, इसको थोड़ा ऐसे समझा जा सकता है। पहले तो मीजोमेरिक इफेक्ट बताइए कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपनी एक पोजीशन से दूसरी जगह पे कंप्लीटली डिलोकलाइज हो जाता है। इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं होता, इसमें स्लाइडली डिस्प्लेस होता है। यानी इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो मेरे पास एक ग्रुप है, मान लो मेरे पास एक दो एटम है, ए है और बी है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, ठीक है ना। और ये जो दोनों एटम है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है। अब अगर ये कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जस्ट बीच में होती है अगर परफेक्टली कोवैलेंटली बॉन्डेड। लेकिन अगर परफेक्टली कोवैलेंट बॉन्डेड नहीं है, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है, साथ साथ में पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम वेव कैरेक्टर मानते हैं जो कि वीबीटी है हमारा, जो वीबीटी कहती है, वीबीटी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कैसा होता है, यानी जो अपन वीबीटी पढ़ते हैं उस वीबीटी में इलेक्ट्रॉन जो पूरा का पूरा वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, एमओटी है, सीएफटी है, ये जो सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, सारे कंसेप्ट का जो बेस है उसमें हम इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को वेव कैरेक्टर मानते हैं, तभी आप उन कंसेप्ट को समझ सकते हैं, अदरवाइज आप उन कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। और यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप वेव कैरेक्टर मानते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके लिए हम शब्द का यूज करते हैं क्लाउड, और क्लाउड होता है वेव का, ठीक है ना। तो अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से हो जाएगा यहां पर ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ए है और यहां पर बी, जिसकी तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी तरफ शिफ्ट होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ेगा, वो ऑर्बिटल डिफॉर्म होकर के इसकी तरफ आ जाएगा, लेकिन वो अपना ऑर्बिटल पूरी तरह से, और इसका नतीजा क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है पहले जो नॉन पोलर था अब क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलैरिटी क्यों आई, ये पोलैरिटी क्यों आई, ड्यू टू इसने क्या किया, इसने अपनी तरफ पुश किया इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, अपनी तरफ पुश किया। बात समझ में है कि नहीं है, देखते ही पहली बात है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पुश, अच्छा यहां पर जो इंडक्शन शब्द है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये इंड्यूस करता है, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। जो इंडक्शन कुकिंग होती है उसमें क्या होता है कि वो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो उसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता। आग वगैरह, लकड़ियों की आग वगैरह आप जलाते हैं उसमें आग क्या होती है, कुकिंग में फिजिकली इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो इंडक्शन होता है, आप इंडक्शन प्लेट की अपन बात करें या जो माइक्रोवेव की बात करें, ये इंस्ट्रूमेंट जो है फिजिकली कुकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्या। लेकिन अगर आग वगैरह जलाओगे या लकड़ियां जलाओगे तो वो आग सीधी कुकिंग में सीधी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम इंडक्शन, इंडक्शन दूर से इंड्यूस कर देता है। इंडक्शन का मतलब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जानते होंगे, इंडक्शन का मतलब आप समझ गए, इंड्यूस करना, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इंड्यूस किया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पोलैरिटी आ गई, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में नहीं है, ठीक है ना। एक बात, एक बहुत जरूरी बात याद रखेंगे, जहां पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है यहाँ पर वो ये है कि इट इज वर्किंग ओनली फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इट्स वर्किंग ओनली फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट वर्किंग फॉर पाई एट ऑल। पाई के लिए अपन क्या पढ़ चुके हैं, पाई के लिए अपन क्या पढ़ चुके हैं, पाई के लिए अपन एम इफेक्ट या आर इफेक्ट पढ़ चुके हैं, नेगेटिव, लोन पेयर और पाई।
अगर नेगेटिव लोन पेयर और पाई इन्वॉल्व है तो वो क्या है, मीसोमेरिक इफेक्ट। और ये किसके लिए है, केवल स्ट्रिक्टली किसके लिए है, सिग्मा के लिए। बात समझ में आ गया, ठीक है, ओके। आई इफेक्ट का कंसिक्वेंस क्या होता है कि बॉन्ड पोलर हो जाता है। आई इफेक्ट का जो कंसिक्वेंस है वो कंसिक्वेंस क्या है कि बॉन्ड कैसा हो जाएगा आपका, पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो कि जनरली किताबों में नहीं लिखी रहती है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर इफेक्ट, आर या एम इफेक्ट और जो आई इफेक्ट है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। आई इफेक्ट का एम इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालते समय अगर उसमें एम इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, आर इफेक्ट भी हो रहा है, तो एक समय पे केवल आप एक ही इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई साइमल्टेनियसली बोथ, क्योंकि जो एक ग्रुप है वो दो यानी कि जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप है वो दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकता है, लेकिन आप कंसीडर करेंगे एक समय में केवल एक ही करना है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई इफेक्ट और आर इफेक्ट बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इफेक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगली बात, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगली बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो पहली महत्वपूर्ण बात, आई इफेक्ट और आर इफेक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम किसको वेटेज देंगे भैया, अब हम जब आई इफेक्ट और आर इफेक्ट की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे हम वेटेज किसको देते हैं, आर इफेक्ट को देते हैं या आई इफेक्ट को देते हैं। जब मैं कहता हूं बार बार एम या आर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल इट एम इफेक्ट, ठीक है ना। और एम का मतलब आर भी होता है, आर का मतलब एम भी होता है, लेकिन मेरे जो जहन में बैठा हुआ है वो क्या बैठा हुआ है, एम इफेक्ट। तो मैं अपने एम इफेक्ट की ही बात, ठीक है ना, ओके। क्योंकि आर इफेक्ट मेरे लिए क्या है, पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं तो मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है, तो आर इफेक्ट में यहाँ ऑर्गेनिक में यूज करना पसंद नहीं करता, मैं यूज करना पसंद करता हूँ एम इफेक्ट, ठीक है ना, ओके। लेकिन आपके लिए एम और आर इफेक्ट दोनों का मतलब एक ही। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप एम और आर इफेक्ट की बात करते हैं तो एम इफेक्ट की और आई इफेक्ट की बात करते हैं तो दोनों में से आप वेटेज किसको देंगे। तो याद रखिएगा इसके लिए एक एनालॉजी का यूज करते हैं अपन मेरी टर्मिनोलॉजी में, कि जो एम इफेक्ट है, एम इफेक्ट को दीजिए आप 500 रुपए, कितने, 500। तो जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट को जस्ट दीजिए आप 50 रुपीज, इतना डिफरेंस होता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और पूछेंगे कि भैया इसकी कॉस्ट क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा वेटेज किसका है, एम इफेक्ट का। आई इफेक्ट क्या है, सिर्फ 50 रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, सिर्फ 50। और एम इफेक्ट यानी यहाँ पे अपने मैंने क्या समझाया कि मॉलिक्यूल में अगर, अब आप समझ गए ना कि, तो अगर एम इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, आई इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, तो वेटेज किसको देना है अपन को, एम इफेक्ट को। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है और ये आपको कॉपी में नोट करनी है लाल कलर के पेन से और इसको स्टार मार्क करना, ठीक है ना, आपको लिखना है इसको। ये कुछ कुछ पॉइंट ऐसे सदियों के अनुभव के बाद, सेंचुरीज पढ़ाने के बाद ऐसे अनुभव आते हैं, जब आप सेंचुरीज, आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगली बात याद रखना है, अगली बात आपको ये याद रखनी है इसमें, अगली बात आपको यहाँ पे ये याद रखना है, काम होते होते ऐसी प्रॉब्लम करने लगता है नहीं। हाँ? अनिल सर के जाते ही तब अच्छा, एक बात याद रखना है कि जो आई फैक्ट है, आई फैक्ट वेरीज बाय
आई इफेक्ट वेरीज बाय, इसका जो पहला फैक्टर होता है वो होता है नंबर, दूसरा होता है और तीसरा होता है आई इफेक्ट वेरीज बाय, पहला नंबर, दूसरा नातुरा, दूसरा क्या होता है नातुरे या नातुरा क्या है, और तीसरा क्या है डिस्टेंस। तीन चीजें, नंबर, नेचर और डिस्टेंस। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। याद रखिए पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं, नंबर को, दूसरा नेचर, तीसरा डिस्टेंस। ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना। आई इफेक्ट वेरीज बाय नंबर, नेचर एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। ओके, अगला पॉइंट आई इफेक्ट के संबंध में आप ये समझना है क्या वो उसका नंबर मतलब क्या है? अच्छा नहीं नहीं, नंबर नंबर का मतलब नहीं पता आपको, नंबर एक उसका आई इफेक्ट में क्या है? अच्छा नंबर का क्लिक नहीं किया था। क्लिक नहीं किया था, आप क्लिक कर गया, नहीं क्लिक किया तो फिर डायल भी कर सकते 8305349111। ठीक है ना, अब इसको समझिए। आगे बढ़े, ये अपनी सहेली को परेशान करने वाले है। ठीक है, ये जो आई इफेक्ट है, ये आई इफेक्ट अगर कोई ग्रुप जो है यहाँ पे एक जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, आज तक मुझे पुल नहीं आया समझ में, ना ही मुझे पुश आया समझ में। आज जैसे मॉल में एंटर करते हो वहां पे लिखा रहता है पुल और पुश, ना मुझे पुल आता है समझ में, ना मुझे पुश आता है समझ में। तो गेट को मुझे जैसा खोलना है मैं वैसे ही खोलता हूँ। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। पहला मेरा काम होता है उसको धक्का देना, अगर वो अंदर नहीं खुला तो मैं बाहर खींचता हूँ। पुल और पुश से कोई लेना देना नहीं, पहले उसको अंदर धक्का लो, नहीं खुल रहा है तो इसको मतलब कैसे खींचो। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देना, पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब एक पुल का मतलब ब्रिज भी होता है, नहीं होता है? एक पुल का मतलब ब्रिज भी होता है, नहीं होता है? हाँ, तो उस पुल में और इस पुल में क्या अंतर है? खींचना, ऐसा है। ओके, हालांकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग उनको लग रहा होगा कि सर समय खराब कर रहे हैं फालतू में, ऐसे जो कौन करता है भाई। खैर ठीक है, अब बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें देखिए अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और जैसे ही खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है ना, ये खून भरे हाथ आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने नस यहाँ पर काटी थी, खून यहाँ तक बह रहा है। ठीक है ना, हाँ देखें, अरे भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, अरे ज्यादा बकवास नहीं कर सकते, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ओके आगे देखें, सोचो, अब आप सोचें ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इस कार्बन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, होगा नहीं होगा? इसको शुरू से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा कम इंपैक्ट इस पर होगा, और थोड़ा सा कम इंपैक्ट इस पर। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पर ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट इज ऑपरेटिव मैक्सिमम अप टू 3 कार्बन। आई इफेक्ट जो मैक्सिमम है वो केवल 3 कार्बन तक ही ऑपरेटिव होता है, 3 कार्बन के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ गया? लेकिन आपको लग रहा होगा कि तो सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पर होगा, उसके बाद इस पर, उसके बाद यहाँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ पर आपने केवल एक बनाया है, यहाँ तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, यहाँ पर और बढ़ा दिया। तो इसको समझने के लिए आप सोचो कि जैसे मान लो इसके ऊपर चार्ज का अमाउंट कितना था, 0.1, इसके ऊपर कितना होगा, 0.1 इंटू 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.01। इस पे क्या हो जाएगा,
0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.001। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ओके, ये कई बार मैं अपनी तरफ से सवाल पूछता हूँ और अपनी तरफ से ही जवाब देता हूँ। जो क्लासरूम में बच्चे सवाल करते हैं तो मैं सोचता हूँ ऐसे अगर मूर्खतापूर्ण सवाल आपके भी दिमाग में आते हैं तो उनको ना आने दें, ठीक है ना? ओके, अब अगली बात ध्यान दें, अब अगली बात ध्यान देंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, इधर देखो। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आई इफेक्ट, तुमने श्री को डिस्टर्ब किया। अब अगला देखें, इसमें आई इफेक्ट जो है वो कितने तरह का होता है? आई इफेक्ट कितने, 3 तरह का, काला पीला और नीला। आई इफेक्ट 3 तरह का होता है भाइयों, कितने तरह का होता है? 3 तरह का, काला पीला और नीला, हरा और लाल नहीं होता है, याद रखेंगे ये बात, ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आई इफेक्ट आपके पास 2 तरह का होता है, प्लस आई और माइनस। इस प्लस और माइनस का मतलब आप समझना है कि प्लस का मतलब क्या होता है। ये प्लस का मतलब क्या होता है? गेन, प्लस का मतलब गेन, और इस माइनस का मतलब क्या होता है? लॉस, ठीक है ना? आप ध्यान दें, थोड़ा समझना, थोड़ा 2 मिनट ध्यान देंगे यहाँ पे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मेरे पास यहां पर एक कार्बन बॉडी है, मेरे पास यहां पर एक कार्बन बॉडी है जिससे जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है यहाँ पे सेट। अब आप सोचो यहाँ पे भी ये सब कार्बन है और इनके बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए आप ऐसा सोचें कि मैंने यहां से सारे कार्बन हटा दिए और अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये सेट है, तब ये सिंपली क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? कोई परेशानी है इसमें? ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़, ध्यान देना। मेरे पास यहां पे ये जो ग्रुप है, सपोज बापूजी क्या कर रहे हैं, इधर देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, कब पानी हो जाए थोड़ा, इसीलिए थोड़ा रुकी हुई है के पास, है ना? ओके, आगे बढ़े। क्या है, बीच बीच में दिमाग भर जाता है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हुक्का गुड़गुड़ा लेना चाहिए, नहीं? आपको तो ये चाय पानी चाहिए पक्का। चलिए देखें, जिया लिट्टी चोखा की याद तो नहीं आ रही है तुम्हें? ध्यान देना, जैसे मान लो इस ग्रुप में यहां पर ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है? सिंपली कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोचो यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। एंड दिस कार्बन बॉडी विल सफर फ्रॉम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन बॉडी को देखिए आप, ये कार्बन बॉडी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लॉस से सफर करेगी। इस कार्बन बॉडी में इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। समझ में थोड़ी ज्यादा है।
बात समझ में आ गई? ठीक है ना? पक्का? ये कार्बन बॉडी यानी इस कार्बन बॉडी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब आप एक सिचुएशन और लें, अगर यहां पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इस ग्रुप का इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगेन इट विल सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा इस तरफ। अगेन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगी नहीं होगी? अपर्णा बेटा यहां देखो, 2 मिनट। अब थर्ड देखें यहां पर, यहां पर अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैं रूट एटम की एटम की बात कर रहा हूं, की एटम जो कार्बन बॉडी से, वो एटम जो कार्बन बॉडी से डायरेक्ट जुड़ा है। अगर यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर दोज हु विथड्रॉ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और अगेन यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों ही केस में अगर आप गौर से देखेंगे, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, कार्बन बॉडी से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन बॉडी से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ऐसे केस में अगर एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, या अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इन तीनों ही केस में वो कौन सा होता है, माइनस आई ग्रुप। नहीं बस समझ में? नहीं बस समझ में? यस और नो? ठीक है ना? अब एक और देखें, एक और देखें, अभी रुक जाओ, ये लिखने में पड़ गए हो, ध्यान दो। बस एक और देख लें और उसके बाद देखते हैं। मेरे पास अगेन यहां पर ये कार्बन बॉडी, ठीक है ना? मेरे पास अगेन यहाँ पर एक कार्बन बॉडी है और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और वहां पर वो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा नहीं करेगा, 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 और दिस कार्बन बॉडी विल गेन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। एक और सिचुएशन इमेजिन करें आप यहाँ पर, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन, अरे कुछ करेगा नहीं करेगा, करेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इन दोनों ही केस में जो कार्बन बॉडी है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, यानी उसको इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा, होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आपके पास अगर किसी एटम के ऊपर, अगर किसी एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ही कंडीशन किसके लिए है, प्लस आई के लिए, किसके लिए है? इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आप यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये किसके लिए है, प्लस आई के लिए, और नेगेटिव है और है? ये किसके लिए है, माइनस आई के लिए। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी थ्योरी में सिर्फ ये 5 चीजें आई है, नहीं बस में, यस और नो? ठीक है ना? अब आपको ग्रुप का नेचर है, आपको ग्रुप याद नहीं रखना है, आपको उनके ऊपर केवल चार्ज अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, तो अगर आपको केवल चार्ज आइडेंटिफाई करना आ गया तो फिर आप प्लस आई और माइनस आई बहुत आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब हम ऑपरेशनल मोड में होंगे, जब हम इनको कंसेप्ट वाइज अप्लाई करेंगे, तो आपको कैसे अप्लाई करना? सबसे पहले आपको उस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखना है, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है वो सबसे लास्ट में एवेल्युएट करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट सबसे लास्ट में एवेल्युएट करेंगे आप।
ये ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है ना। पहले पॉजिटिव देखेंगे, फिर पार्शियल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पार्शियल नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब सबसे लास्ट में जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ओके, तो देयर आर टोटल 5 केसेस ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के टोटल 5 केस होते हैं, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से अब आई इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ ले, ठीक है। लिख लिया बेटा सभी ने, आगे बढ़े। ओके, लिखे। आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज प्लस आई और माइनस आई। आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज प्लस आई और माइनस आई।
यहां देखेंगे अगर आप गौर से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। आपको मेंटली कैसे वैल्यूएट करना है? मेंटली आप कैसे वैल्यूएट करेंगे इसको? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये किसके लिए है? माइनस आई के लिए। ये किसके लिए है? प्लस आई। अगेन ये किसके लिए है? माइनस आई। इसके ऊपर क्या है? प्लस। इसके ऊपर क्या है? तो ये क्या होगा? माइनस आई। ये भी क्या है? माइनस आई। ये क्या है? माइनस आई। माइनस। इसको कैसे देखेंगे अपन? इसको कैसे देखेंगे? ये जो रूट एटम है इसके ऊपर क्या है? पार्शियल। अगेन ये क्या है? माइनस। इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे? अगेन इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे आप? आप इसको कैसे वैल्यूएट करें? पार्शियल पॉजिटिव, माइनस आई। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? प्लस आई। ये क्या है? प्लस आई। अब इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं? इसको कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है ना। लॉन पेयर हम कंसीडर नहीं करते हैं, आई इफेक्ट में लॉन पेयर कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तब आप देखें, देखो क्या इसको कैसे चलते, क्या पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, फिर सबसे लास्ट में आता है किस पर? ये इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया नहीं है? अरे बोलो भाई, ठीक है ना। ओके, तो वो 9.5 के n प्लस CH3 होल थ्रेड्स। चलिए नेक्स्ट देखें। आप लोग ज्यादा समय लगाते हैं। सर लिखने में ज्यादा नहीं मुश्किल लग रहा है, क्या बहुत कुछ लिख रहे हो, यहाँ पर बैठ के काम लिखता है मेरे को अभी। मैंने बताया था पिंक गाजर खाया करो। सीजन नहीं चल रहा सर, अभी सर में थोड़ी देर देखा वो दिक्कत।
सीरियस प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो में क्या लिखा हुआ है? इधर के 24 और उधर के 12 में अंतर क्या? इधर के 24 और उधर के 12 में अंतर क्या है? वो आंसर निकाल लेंगे। और यहाँ ये मैं आपको पूरी केमिस्ट्री को समराइज कर रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, ठीक है ना? ये मैं समराइज कर रहा हूँ ओवरऑल क्या, ठीक है ना? देखो ये हमारे पास 13 फंक्शनल ग्रुप है। कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ तक? 13। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव अगेन ये क्या होगा? इसको थोड़ा एक मिनट के लिए होल्ड करो। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव माइनस आई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर तो पार्शियल माइनस आई। अरे ये एटम को देख रहे नहीं पार्शियल पॉजिटिव आ गया। हां पार्शियल में तो पार्शियल पॉजिटिव देखेंगे ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मतलब मैं मूड पार्शियल फर्स्ट माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई, पार्शियल पॉजिटिव माइनस आई। अब एक बात याद रखेंगे कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, सारे अल्काइल ग्रुप जो हैं वो प्लस आई इशू करते हैं, और जितना बड़ा ग्रुप होगा वो तो उसका इफेक्ट जो है वो उतना
उतना उसका आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। बात समझा गया? ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई। अब बेंजीन को एक मिनट के लिए समझाऊंगा। यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बेंजीन को थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि बेंजीन प्लस आई और माइनस आई दोनों शो करता है। ठीक है ना? उसके लिए मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये अभी ये एक, ये तीन और ये तीन। ठीक है ना? अब ये स्थायी इधर है तो ये क्या होगा? माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब लिख लिया आप लोगों ने? पहले वो चलो ठीक है, पहले उसको लिखें फिर इसको लिखें जल्दी से। क्या हुआ? और भी है कुछ ग्रुप और नोट करवा दूं? ये इतने पर्याप्त है। करवा दो, कहीं पर अभी बोर्ड का बना हुआ। वो अभी सॉल्व किया है। जैसे अब तो और भी ग्रुप अगर नोट करवा दे, 40-42 ग्रुप होते हैं। ठीक है ना? लगभग 42 होते हैं अप्रोक्स। लेकिन टीचर क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत पता है टीचरों की? वो दिक्कत ये है कि वो क्या होता है, ग्रुप याद करवा देते हैं कि ये प्लस आई और ये माइनस आई, और वहां से फिर कंसेप्ट जो है वो डेविएट होना चालू होता है। लेकिन आपको वैसा नहीं सोचना है। आप तो सीधे सीधे 5 बातें याद रखिए: पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है ना? अब इसको अपन सीधा सीधा जो प्लस एम है और माइनस एम है, दिखाने नहीं दिया मेरी बात, बोले ये छापने में। छापा मारना है। देख लिया बेटा? मैं सोच रहा था मैं एसिडिटी बेसिस से यार मैं निपटा दूंगा, पर हो ही नहीं पाया, वहां तक पहुंचे ही नहीं।
है? हाँ, ये 3 क्लास लग गई थी तो पढ़ाने में। ऐसे ऐसे सड़े सड़े घटिया घटिया डाउट पूछते थे कि दिमाग खराब हो जाता था पूरा। पूरा लिख लिया। हेडिंग लिखिए। सर वो नहीं लिखना क्या? वो लिखना है ना, क्यों लिखना? नहीं तो उसका क्या करना है बस? अभी लिखो भाई, वो क्वेश्चन है। पहले तो वही लिखना था। लिखना वही सर, आंसर पास। का इशू सर नहीं मैंने तो उसका लिखें, इसमें एक पॉइंट लिखिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई ऐसा ऐसा कैसे लिखूं? द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा लिखिए। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The concept of hybridization and electronegativity. देखिए, electronegativity is directly proportional to percentage as character. Electronegativity is directly proportional to percentage as character. अब आप देखें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कैसा है? sp3। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? अरे 25%। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर, और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%। तो क्या हो रहा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp। ये बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन किससे है?
आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था, मैंने बताया था कि आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू आई इफेक्ट, लास्ट कंसेप्ट बताया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक इतना है, ठीक है। थोड़ा मेरे बैक में पेन होने लगा है, बाकी का मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ज्यादा खड़ा हो जाऊंगा तो फिर और दिक्कत है, बाकी क्लास डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है वो पूरा समझ में आया नहीं है? हाँ, अब ऐसे नहीं है समझ में, ऐसा सरकास्टिक भी में रिप्लाई कर रहे हो, इस तरह सरकास्टिकली आया है तो ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में।